हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पार्ट 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जो की डेथ कैसे हुई, क्या ये नेचुरल थी या मर्डर, ये हम आने वाले कुछ पार्ट्स में जानेंगे। तो चलो इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तभी दोही के पास जो सियोक आ जाता है और कहता है कि मैडम जो ने ऑडिट टीम तैयार की थी, लेकिन उनके जाने के बाद उसे बंद कर दिया है। तो दोही कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैडम जो हमें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी मेरे सामने आएगी और मुझसे कहेगी मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सुहाना आ जाती है और उसे देखकर जूसियोक वहाँ से चला जाता है। सुहाना दोही से कहती है कि तुम्हारा और जूसियोक का काफी अच्छा बॉन्ड है, लेकिन तुम इस बात को मत भूलना कि जूसियोक जो फैमिली से बिलोंग करता है और तुम एक वल्गर फैमिली से बिलोंग करती हो। तो दोही कहती है कि वल्गर से तुम्हारा क्या मतलब है। तो सुहाना उससे कहने लगती है कि अब तो मैडम जो भी यहाँ नहीं है, तुम्हारी साइड लेने के लिए तुम्हारा अब तो कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी सुहाना के दो बच्चे आस्टिन और जस्टिन वहाँ पर कुछ शरारतें करते हुए ग्लास तोड़ने लगते हैं और सुहाना उनके पीछे भागने लगती है। दोही देखती है कि उसके आसपास जो भी फ्यूनरल में लोग आए थे वो सब स्माइल कर रहे होते हैं और गॉन भी ये सब देख रहा होता है और ये देखकर वो कहता है कि ये फ्यूनरल कम और पार्टी ज्यादा लग रही है। तभी हम देखते हैं कि फ्यूनरल में वो किलर भी सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहनकर आ जाता है। फिर वो सीसीटीवी कंट्रोल रूम में चला जाता है। फिर हम दोही को देखते हैं जो मैडम जो के प्लांटेशन वाली जगह पर आती है। वो काफी ज्यादा सैड होती है और वो मैडम जो के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। तभी वहाँ पर डोकम्योन आ जाता है जो कि सोकम्योन का बेटा होता है। वो वहाँ पर सिगरेट पी रहा होता है। तो वो कहती है कि मैडम जो को सिगरेट की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डोक्योन कहता है, लेकिन अब तो वो मर चुकी है, अब तो ये सब मेरे पापा का होने वाला है और उसके बाद ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। तो दोही गुस्से से उसके मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंक देती है और वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर ग्वान आ जाता है। तभी वो गॉन से कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसके बॉडीगार्ड हो। तो गॉन कहता है कि नहीं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए बहुत खास है। तो डोक्योन दोही से कहता है कि फाइनली तुमने अपने जैसे सड़क छाप को ढूंढ ही लिया। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी ग्वान दोही की कलाई पकड़कर अपनी पावर का यूज करता है। डोक्योन जो बाहर जाने वाला था, उसका सिर जोर से दरवाजे पर टकरा जाता है। ये देखकर दोही हंसने लगती है। दोही ने देखा कि ये ग्वान ने अपने पावर से किया तो वो स्माइल करने लगती है। फिर दोही ग्वान को अपनी दादी के बारे में बताने लगती है और कहती है कि मैडम जो लाइफ में बहुत ही ज्यादा अकेली थी और उसे पता था कि उसके मरने पर उसकी फैमिली बहुत ही खुश होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर वो उससे कहता है, वैसे तुम्हें पता है फ्यूनरल में काले कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो दोही कहती है कि नहीं। तो ग्वान कहता है कि मरे हुए पर्सन की सोल को वहाँ पर आने वाले अपने लोगों की पहचान ना हो पाए। तो दोही कहती है, फिर तो मुझे काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, क्योंकि आज मैडम जो बिल्कुल अकेले होने वाली है और वो तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगी। तो ग्वान पावर का यूज करता है और उसकी ड्रेस को चेंज कर देता है। दोही कहती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो मेरे पास आए भी तो मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगी। तो ग्वान कहता है कि एटलीस्ट ट्राई तो करना ही चाहिए। ये बोलकर ग्वान बाहर जाता है और तभी दोही के पास एक बटरफ्लाई आती है जो मैडम जो की सोल होती है। उसे देखकर दोही काफी इमोशनल हो जाती है और वो बटरफ्लाई को देखकर कहने लगती है कि आपने मेरे लिए जितना भी कुछ किया है उसके लिए थैंक यू। और फिर वो उसे टच करने लगती है, लेकिन मैडम जो वहाँ से उड़ जाती है। उसके बाद हम मैडम जो की पूरी फैमिली को एक साथ देखते हैं और पुलिस वाले उनसे बात करने के लिए आते हैं। सियोकमेन कह रहा होता है कि मैडम जो की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। ऑफिसर कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है। मरने से पहले उन्होंने एक दवाई ली थी और वो उस दवाई का नाम भी बताते हैं। दोही कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें उस दवा से एलर्जी थी। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि इस बारे में किस किस को पता था। तो दोही कहते हैं कि उनके डॉक्टर्स को और यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे उन सभी को इसके बारे में पता था।
तभी डोही को फाइनेंशियल टीम के हेड तेजुन की कही हुई बात याद आती है। उसने डोही को कॉल पे बताया था कि मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से तुम चेयरमैन बन सकती हो। इसलिए वो समझ जाती है कि वो मैडम जो के बारे में कुछ जानता था, उसकी जान को खतरा था, इसका मतलब उनका मर्डर हुआ है। लेकिन सियोकमिन कहता है कि ऐसा अनाउंसमेंट करो कि उनका हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हम फालतू में कोई भी रूमर्स नहीं चाहते। वैसे जो कुछ भी हुआ है उसके बाद वो फिर से हमारे पास वापस तो नहीं आने वाले। अगर हमने केस भी किया तो वो जल्द ही बाहर आ जाएंगे। लेकिन डोही सबके सामने कहती है मैडम जो की डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर हुआ है। और वो मैडम जो के फैमिली मेंबर्स को देखकर ये कहने लगती है, खैर मुझे बताओ कि तुम में से उनको किसने मारा। तो सुआन कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम यहाँ पर ड्रामा क्रिएट क्यों कर रही हो। तो सियोकमिन अपने बॉडीगार्ड को डोही को वहाँ से निकलवाने के लिए कह देता है और वो बॉडीगार्ड डोही के पास आने लगते है। लेकिन ग्वान उसके सामने आ जाता है और कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो डोही को हाथ लगाने की गलती भी मत करना। उसके बाद वहाँ मैडम जो की प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाता है और मैडम जो ने अपनी सारी प्रॉपर्टी डोही को दे दी होती है। लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है कि डोही को 1 साल के अंदर शादी करनी पड़ेगी। अगर वो शादी करती है तभी ये प्रॉपर्टी उसकी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो डोही का हिस्सा भी मैडम जो के फैमिली को चला जाएगा। ये सुनने के बाद तो मैडम जो की फैमिली के मेंबर के होश उड़ जाते हैं। डोही भी मैडम जो की वसीयत को देख रही होती है और मैडम जो के फैमिली मेंबर्स कहने लगते हैं कि आखिर हमारी माँ हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सुआना उससे कहती है तुम ये प्रॉपर्टी नहीं लोगे ना। डोही कहती है कि आपको मुझे रोकने के लिए मुझे मारना ही पड़ेगा। तो गाइस आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।